हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट टेस्ट सीरीज़ के 8th पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कोज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन कोज कौन होगा, ये हमें जानना है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीज़न क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीज़न होता है कि जो आपका 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 4f7 होते हैं, जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो भी आपके f ऑर्बिटल होते हैं वो आपके 7 हैं। तो इस सब शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे आप लोग सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई करने के बाद में, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिपल्शन होता है, इसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से रिपल्शन कम होता है, यानी कि इसका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कम होता है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें फोर्थ ऑप्शन, पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबशेल, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यूज अमंग द फॉलोइंग इज। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं वो है FeCN6 तो यहाँ पर आ जाएगा Fe2+, और Fe2+ का होता है D6 कन्फिग्रेशन। D6 होगा, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी FeCN6 का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सबसे कम होगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं MnCl4 यानी Mn2+। Mn2+ की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास में D5, और Cl जो होता है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये आपका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें Mn सबसे ज़्यादा हो और Fe सबसे लेस हो, यानी थर्ड ऑप्शन। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2 सॉल्यूशन बट नॉट विद सिल्वर नाइट्रेट। देखिए BaCl2 के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन सिल्वर के साथ में नहीं देता, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ नहीं देता, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ देता कौन है? Cl, यानी Cl नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बात करते हैं हम लोग किसकी? बेरियम के साथ की। तो बेरियम के साथ में अगर बात करें तो हमें पता है कि BeSO4 का जो कलर होता है वो वाइट होता है, यानी यहाँ पर SO4 आयन जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, इन CuSO4.5H2O CuO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देखो CuSO4.5H2O की अगर बात की जाए तो Cu से जो 4 H2O मॉलिक्यूल होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी यहाँ पर CuO बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और एक H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन CuSO4.5H2O लिगेंड्स कोऑर्डिनेटिंग विद कॉपर 2 आयन आर ऑक्सीजन एंड सल्फर बेस्ड लिगेंड। गलत, जुड़ कौन रहा है? H2O, और उसमें भी कौन? ऑक्सीजन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। सो ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा? साइनोकोबालामिन में जो होता है दैट इज B12, और कोबाल्ट होता है उसका सेंट्रल एटम, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज रेड पिगमेंट, एंड आयरन होता है। क्लोरोफिल जो होता है दैट इज ग्रीन पिगमेंट, एंड कंटेन कैल्शियम। कैल्शियम नहीं होता है इसमें, कैल्शियम नहीं होता है बेटा क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन होता है? मैग्नीशियम। सो दिस वन इज इनकरेक्ट, और हमें चाहिए भी इनकरेक्ट ही था। बाकी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो होता है उसमें जिंक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 56, NiCN2- इज स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। Ni की बात करें तो D8 कन्फिग्रेशन होता है, और D8 कन्फिग्रेशन की बात करें यहाँ पर, और Cn है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देंगे? पेयरिंग। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट विल बी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में यहाँ तक तो सही है, बट निकल जो है NiCO4 इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पर अगर बात करें तो Ni की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, यानी 3D8 एंड 4s2 एस के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं CO स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से वो भी वहाँ चले जाते हैं, और ये बन जाता है 3D10, यानी ये पैरामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। NiCl4 एंड NiCO4 बोथ हैव सेम D इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, हैव सेम ज्योमेट्री। सेम ज्योमेट्री नहीं है, इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी भी टेट्राहेड्रल, सॉरी सेम ज्योमेट्री है, बट पैरामैग्नेटिक नहीं है। NiCl4 पैरामैग्नेटिक है, जबकि NiCO4 डायमैग्नेटिक होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। सो 1 and 2 बोथ आर फॉल्स। सेकेंड, द स्पीशीज दैट हैज़ ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.9 जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसके लिए चाहिए आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी D5 कन्फिग्रेशन, और विद
वीक फील्ड लिगेंड D5 कन्फिग्रेशन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है मैग्नीज जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फॉर ऑक्टाहेड्रल मैग्नीज 2 एंड टेट्राहेड्रल निकल 2 कॉम्प्लेक्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं Mn2+ की जो कि D5 कन्फिग्रेशन है 3D5, और दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग Ni2+ की जिसका कन्फिग्रेशन होता है 3D8। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हाई स्पिन हो सकता है, दोनों में हमारे अगर बात करें तो दोनों में ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, यानी दोनों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। निकल 2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बिलो स्पिन। निकल 2 के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो वेरी रेयरली बिलो स्पिन होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि D8 कन्फिग्रेशन है तो यहाँ पर पेयरिंग उतनी आसानी से नहीं होती है। जैसा कि हमने पढ़ के भी रखा है कि NH3 भी होगा तो भी वो वीक फील्ड की तरह ही काम करता है, पेयरिंग नहीं करवाता है, यानी ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Mn2 कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन। बिल्कुल सही बात है। जब हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो मैग्नीज के जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग हो जाएगी और वहाँ पर आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी लो स्पिन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीज 2 आयन इज येलो इन कलर। मैग्नीज 2 का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो आपका येलो कलर का नहीं होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3 ओनली। सो थर्ड ऑप्शन। 3 कॉम्प्लेक्स है COCl NH3 2+ CONH3 H2O CONH3 3+ absorb visible light, correct order of wavelength of light absorbed by them। लाइट एब्जॉर्ब का ऑर्डर देखना है तो एनर्जी जो होती है, देखिए सबसे पहले तो 5 d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है किस किस में, T2g एंड Eg में। T2g एंड Eg में जब स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जाता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो एनर्जी होती है ये हमेशा वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए यहाँ पर NH3 जो है वो कॉमन पार्ट है। बात करते हैं किसकी, यहाँ पर है लिगेंड कौन सा, Cl, और यहाँ पर लिगेंड है कौन सा, H2O, और यहाँ पर लिगेंड है कौन सा, NH3। बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है NH3, देन H2O एंड देन Cl। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ये स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी और वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, यानी NH3 वाले की वेवलेंथ सबसे कम, H2 वाले की उससे ज़्यादा और Cl वाले की सबसे ज़्यादा। सो फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, सेकंड उसके बाद, थर्ड सबसे लास्ट में। फोर्थ ऑप्शन। आइडेंटिफाई करेक्ट ट्रेंड गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो सबसे पहले तो क्रोमियम और मोलिब्डेनम का कंपैरिजन देख लेते हैं। क्रोमियम और मोलिब्डेनम की बात करें तो जैसे क्रोमियम आता है 3D ट्रांजिशन सीरीज, मोलिब्डेनम होता है 4D ट्रांजिशन सीरीज। अब 4D ट्रांजिशन सीरीज का अगर कोई भी एलिमेंट है तो नीचे जाने पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, CF ऐसी बढ़ जाती है, और CF ऐसी बढ़ेगी तो यानी इस वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू, या स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी ये आपको दिखाई दे रहा है थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं TiH2O6 3+ और दूसरा है TiH2O6 2+। यहाँ पर टाइटेनियम 3+ है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है मेटल पर वैसे वैसे डेल्टा O भी बढ़ता है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर में लिगेंड को उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें याद है कि आई ब्रॉट सम कलरफुल स्वीट्स फ्रॉम ऑफिस कंटेनिंग वाटर निशा एट 9 इन कैंटीन कॉरिडोर। CO जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग फिट, देन CN- वगैरह। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन चेक करें तो सेकंड ऑप्शन CN- EN NCS- देन Cl-। CO2 CO होल एट डिस्प्लेस। CO2 CO होल एट की बात की जाए तो CO के बीच में एक बॉन्ड होता है और यहाँ पर 2 CO जो होते हैं वो आपके ब्रीजिंग बॉन्ड बनाते हैं और बाकी 3 CO, 3 जो टोटल 6 CO होते हैं वो टर्मिनल CO होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 CO बॉन्ड होना चाहिए और 6 टर्मिनल CO होना चाहिए और 2 ब्रीजिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ FeH2O6 Cl2 एंड K2NiCl4। तो हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आयरन 2+ में है और साथ में H2 वीक फील्ड लिगेंड है। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्प्लिटिंग की और यहाँ पर होगा हमारा T2g और Eg। T2g की अगर बात करें तो T2g में हमारे पास में आयरन का जो होता है वो D6 कन्फिग्रेशन होता है, D6 में से वीक फील्ड है तो 1
2 3 4 5 एंड देन 6। 4 जो हमारे T2G में है, 2 हमारे EG में है। जब 4 T2G में है तो 4 इंटू आपको कितना करना है 0.4 और माइनस साइन, देन प्लस यहाँ पर आपको 0.6 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6 माइनस एंड प्लस का 1.2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.4 डेल्टा ओ। चलिए दूसरा देखते हैं NiCl4 माइनस। NiCl4 माइनस की अगर बात करें तो NiCl4 माइनस में भी होता D8 कन्फिग्रेशन है और D8 है, लेकिन ये आपका टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो इस तरह से नहीं होती है, EG नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 इलेक्ट्रॉन थे आपके T2G में, तो 4 इंटू आपको करना है 0.4 और यहाँ पर करोगे आप 4 इंटू 0.6। इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका 2.4 और ये आ जाएगा आपका 1.6, तो यहाँ से आपका आता है -0.8। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिबिट GI। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। MA4 है तो ये GI शो नहीं करेगा। MA3B है तो ये भी GI शो नहीं करेगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मेटल जनरली एज्यूम्स sp3 हाइब्रिड स्टेट। जी नहीं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है तो जनरली जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज DsP2। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इन जेम स्टोन रूबी हैज Cr3+ आयन ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल साइड ऑफ बेरिल। जी नहीं, यहाँ पर ये रूबी दिया हुआ है, रूबी में नहीं होता है, ये होता है किसमें, एमराल्ड में। एमराल्ड में के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द साइनो कॉम्प्लेक्स वुड एग्जिबिट लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। लोएस्ट वैल्यू की बात करें, पहली बात तो Cn जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बात करते हैं यहाँ पर आपको CO3+ दिया हुआ है और CO3+ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो होगा दैट इज D6 कन्फिग्रेशन फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट अगर बात करें तो FeCN6 3- दैट इज Fe3+ कन्फिग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। Mn की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीज भी जो है वो आपका 3+ है और क्रोमियम की बात करें तो जो क्रोमियम है दैट इज़ ऑल्सो 3+, सभी 3+ में है। तो Mn सबसे पहले CO3+ की बात कर लेते हैं D6, तो यहाँ पर तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe3+ की बात करें तो D5, तो यहाँ पर होगा आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं किसकी, Mn3+ की। Mn3+ जो होता है वो होता है आपका D4 कन्फिग्रेशन और D4 कन्फिग्रेशन होगा तो आपके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। CrCN6 3+ की बात करें तो Cr3+ और Cr3+ जो होगा वो होगा आपका ये होता है 3d5 4s1 और उसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3d3 होगा और 3d3 में होंगे आपके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन लोएस्ट वैल्यू शो करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं पूछा उसने कि डायमैग्नेटिक कौन होगा, तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द कॉम्प्लेक्स आयंस आर अरेंज्ड करेक्टली विद रेस्पेक्ट टू द डिक्रीजिंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। यहाँ पर Fe3+ होगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सबसे ज़्यादा होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसा हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग देख लेते हैं। CO3+ है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CO3+ इज D6 और यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो सेकंड का जो होगा वो लोएस्ट होगा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। तो गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 का क्या हमारा डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। जो टॉपिक है क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन का इस बार कहते हैं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक का है, ठीक है। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा क्या हमारा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। कह रहा है कि गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का सही स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। कार्ब एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड की स्पेशल सफिक्स हम तब यूज करते हैं जब एल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग चेन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है। और एल्डिहाइड के CO के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले बीटा बोलते हैं, उसके बगल वाले क्या बोलते हैं हम गामा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा गामा कार्बन हो गया।
तो स्ट्रक्चर में पूछ रहा है कि गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड क्या हमारा कौन सा होगा, गामा मिथाइल। तो ये गामा पोजीशन पे क्या आ गया, मिथाइल। अल्फा बीटा क्या हमारा गामा, तो ये क्या गामा मिथाइल क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल पूछा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट रिएक्शन विल बी कन्वर्ट ए टू बी, कह रहा है ये दिया हुआ क्या हमारा साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, इसमें क्या हमारा डबल बॉन्ड आउटसाइड ऑफ रिंग है, यहाँ पे क्या हमारा मिथाइल है, इस स्ट्रक्चर को क्या हमारा ए बोला है। अब पूछ रहा है इससे ये क्या हमारा कंपाउंड आपका ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये COH, ये क्या हमारा CH3, ये क्या हमारा B बन रहा है। तो आपको पूछा इसके ऊपर कौन सा रिजेंट डालेंगे। अब 4 ऑप्शन दिया है, PCC रिजेंट डालें, ओजोनाइसिस करें। अगर ओजोनाइसिस करेंगे तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। PCC रिजेंट डालेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक है, BH3H2O2 OH माइनस बाय क्या हमारा P फ्लोडेड बाय PCC रिजेंट, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर इसकी हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन कर दें, अगर हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन इसका हम करें तो हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है। यानी इसमें क्या किया हम BH3 और क्या हमारा THF टेट्राहाइड्रोफिरॉन और H2O2 OH माइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नेट एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हमारा अल्कोहल बनेगा। तो BH3 से कौन सा पार्ट आएगा, H पार्ट आएगा और OH पार्ट जो है H2O2 से आएगा। तो ये क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेट एडिशन जो होता है H और क्या हमारा OH का होता है, लेकिन किस रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग H वहाँ जाता है जहाँ पहले हाइड्रोजन होता है। एंटी मार्कोनी इसमें रूल कौन सा लगेगा, हमारा एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिप्स रूल लगेगा। तो एंटी मार्कोनिप रूल के अकॉर्डिंग इस पे H लग गया, इस पे क्या हमारा OH, तो यानी जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या हमारा इस पे क्या लगा आपका एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, ये इस पे क्या लगा हमारा OH, यानी इस पे क्या लगा, यहाँ से गया OH गया और इस पे क्या चले गया H गया, तो ऐसा बना। अब इस पे क्या किया हम PCC रिजेंट डाल दें, ये क्या हमारे इस पे PCC रिजेंट डाले, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। यानी इसमें सीधा बात ये हुआ, ये क्या था हमारा, ये हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन के केस में जैसे हम क्या किए BH3 के साथ ये एडिशन किए तो ये ट्राई अल्काइल क्या हमारा बोरेन बन जाएगा और फिर इसकी क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या हमारा इधर देखना, इसकी फिर क्या हो जाएगा हमारा इस पे CH3, इस पे क्या हमारा B लगा, ये कितना मोल होगा हमारा 3 मोल, ये क्या हमारा C, इसका होल 3B और इस पे क्या किया हम अब H2O2, ये क्या हमारा OH माइनस इसका ऑक्सीडेशन किए तो ये क्या बन गया हमारा अल्कोहल बना। क्या बन गया हमारा अल्कोहल एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। और इस पे PCC रिजेंट डाले, PCC रिजेंट यानी माइल्ड ऑक्सीजन, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये कौन सा ऑप्शन थर्ड ऐसा क्या हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट, इसमें कौन सा बेंजल्डिहाइड देगा। तो ये देखो पहले वाले क्या हमारा बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड पे अगर हम क्या कर दें, बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड को SOCl2 थायनाइल क्लोराइड के साथ किए तो ये क्या बन गया हमारा बेंजोनाइल क्लोराइड बना। और नंबर 2 क्या बोल रहा है, इस पे H2 क्या हमारा PDBaSO4 क्योनोलिन, यानी क्या हमारा लिंडर कैटलिस्ट डाले, क्या डाले हमारा PDBaSO4 क्योनोलिन, ये क्या हो गया हमारा लिंडर कैटलिस्ट। अगर लिंडर कैटलिस्ट डाल दें तो एसिड क्लोराइड किस में बदल जाएगा एल्डिहाइड में, यानी पहले वाले रिएक्शन में एसिड क्लोराइड से क्या हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये तो क्या हमारा सही है, इससे बन जाएगा एल्डिहाइड। दूसरा क्या हमारा
ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें क्या क्रोमियम ट्राइएसिड, ये क्या हो गया हमारा जॉन्स रिजेंट टाइप का, जॉन्स रिजेंट हो गया। जॉन्स रिजेंट जो है प्राइमरी अल्कोहल को किस में बदल देगा, एसिड में, तो इससे क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड, तो इससे नहीं बना, ठीक है। अब ये क्या हमारा NaBH4 है, तो NaBH4 किसको ईस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, एसिड का रिडक्शन नहीं करता है, एमाइड का रिडक्शन नहीं करता है, तो ये NaBH4 के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। ये क्या हमारा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो बिल्कुल सही है, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करेंगे तो ये क्या बना देगा हमारा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये क्या हमारा, और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ये देखना, ये क्या हमारा OCH3, ये CH3 O COCH3, अब इसकी क्या कर देंगे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, H2O H+, इससे क्या बन जाएगा हमारा बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ये क्या एल्डिहाइड के राउंड में टॉलिन की ऑक्सीजन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड विथ हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड, यानी ए और डी से क्या बन जा रहा है एल्डिहाइड, तो इसका ऑप्शन कौन सा है हमारा ए एंड डी, यानी क्या हमारा थर्ड चले गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट मैच बिटवीन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल डिहाइड, ठीक है, किसमें बेंजल डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए सबसे सही क्या हमारा, अब ये देखो जैसे बेंजीन है, इससे हमको बेंजल डिहाइड बनाना है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर बेंजीन को हम क्या कर दें कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हमारा HCl और क्या हमारा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कर दें, तो इससे क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड बन जाएगा, और ये कौन रिएक्शन हो जाएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा गेटरमैन कोच, तो ये क्या हमारा यानी ए के लिए क्या हमारा ए में जो है कौन सा रिएक्शन चले जाएगा हमारा, ए के साथ क्या चले जाएगा, ए के साथ फर्स्ट के साथ क्या किया हमारा आर चले गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेंजोनाइट्राइल से क्या हमारा बेंजल डिहाइड, तो ये क्या हमारा HCl एसेंशियल, ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा आपका स्टेफेन रिएक्शन, ये तो क्या हो गया हमारा गेटरमैन, ये हो गया गेटरमैन्स क्या हमारा कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच। ये देखो अब ये क्या बेंजोनाइट्राइल है, इस पर क्या किया हम ये SnCl2 HCl विथ हाइड्रोलाइसिस कर दें H3O पॉजिटिव, तो इससे क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड, यानी हम ये कह सकते हैं फर्स्ट के लिए तो आर गया, सेकंड बेंजोनाइट्राइल से बनाना है तो सेकंड के लिए क्या चले जाएगा P, यानी कौन सा हमारा ये है स्टेफेन रिडक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम स्टेफेन्स क्या हमारा रिडक्शन, इसमें क्या हो गया हमारा स्टेफेन रिएक्शन, तो सेकंड के लिए क्या चलेगा P। बेंजोनाइल क्लोराइड से बनाना था, बेंजोनाइल क्लोराइड के लिए क्या हमारा ये हो गया कौन सा रोजनमान रिडक्शन, तो ये क्या हमारा रोजनमान ये क्या हमारा बेंजोनाइल क्लोराइड है, बेंजोनाइल क्लोराइड का क्या रोजनमान रिएक्शन कराएंगे, यानी क्या हमारा एसिड क्लोराइड बेंजोनाइल क्लोराइड है, इस पर क्या हमारा H2PdBaSO4 PD क्या हमारा BaSO4 क्योनोलिन, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा, ये कौन सा रिएक्शन हो गया रोजनमान, यानी थर्ड के लिए क्या हमारा कौन सा रिएजेंट हम यूज किए, थर्ड के लिए क्या हम क्यू रिएजेंट यूज किए, तब ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट के लिए क्या हमारा आर हो गया, सेकंड के लिए क्या हो गया हमारा पी हो गया, फर्स्ट के लिए आर हो गया, सेकंड के लिए पी, कौन सा फर्स्ट के लिए आर सेकंड के लिए पी और थर्ड के लिए क्या हो गया क्यू, ये क्या हमारा फर्स्ट के लिए आर सेकंड के लिए क्या हमारा पी और थर्ड के लिए क्या हमारा क्यू, यानी क्या हमारा थर्ड ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्या एल्डिहाइड और अल्कोहल HCl एसिटल, तो ये पता है तुमको एल्डिहाइड को जब भी 2 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या किसके प्रेजेंस में, तो ये ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो पहले मोल से क्या बनेगा हमारा हीमी एसिटल बनेगा, क्या बन जाएगा हमारा हीमी एसिटल, और हीमी एसिटल जो होता है क्या हमारा अनस्टेबल होता है। फिर दूसरा मोल अल्कोहल यूज करेंगे क्या HCl की प्रेजेंस में, ये क्या लॉस हो जाएगा हमारा H2O,
और ये क्या बना दिया हमारा एसीटल। तो एसीटल, तो अब ये पूछ रहा है द बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी एसीटल के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो एल्डिहाइड कीटोन जितना मिनिमम कार्बन का होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगा उतनी ज़्यादा। तो एल्डिहाइड में सबसे मोर रिएक्टिव क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, और अल्कोहल जितना मिनिमम कार्बन का होगा रिएक्शन क्या होगा उतनी फास्ट। तो सबसे मोर रिएक्टिव मिनिमम का सबसे मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, और अल्कोहल में सबसे मोर रिएक्टिव क्या होगा, मिथाइल अल्काइल। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड और मिथाइल अल्कोहल, यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन चले जाएगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ये क्या हमारा अल्काइल साइनाइड है। अल्काइल साइनाइड पे डिवाइल क्या हमारा डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये नंबर 1, नंबर 2 क्या किए H2O। तो डिवाइल क्या होता है हमारा डाइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपको पता है, ये एल्युमिनियम डाइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या हमारा डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है ALH, ये क्या I मतलब क्या आइसो, BO मतलब क्या हमारा ब्यूटाइल, इसका क्या कर दिया ऑल ट्वाइस। तो ये रिडक्शन है, जब भी साइनाइड की रिडक्शन क्या डिवाइल के साथ करें डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड विथ हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड ऑलवेज किसमें रिडक्शन के बाद बदल जाएगा एल्डिहाइड में, यानी ये क्या हमारा आपका थर्ड ऑप्शन चले गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारा मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ये देखो बेंजोनाइल क्लोराइड से क्या हमारा बेंजल डिहाइड H2PdBSO4, यानी ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, ये रोजानमान रिएक्शन है, यानी एक के लिए क्या चलेगी हमारा ये रोजानमान रिएक्शन। ये क्या हमारा एसिड क्लोराइड SnCl2HCl, ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा आपका स्टेफन रिडक्शन, यानी कि हमारा बी के लिए, यानी ए के लिए क्या आ गया हमारा रोजानमान रिएक्शन, ए के लिए क्या आ गया हमारा चौथा आ गया, ठीक है। बी के लिए क्या आ गया हमारा, बी के लिए आपका थर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद आइए ये क्रोमाइल क्लोराइड क्या हमारा टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड, ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा इटार्ड रिएक्शन हो गया। तो इटार्ड रिएक्शन में टॉलिन से क्या बन जाता है बेंजल डिहाइड बन जाता है, तो यानी क्या हमारा सी के लिए जो है क्या आ गया हमारा आपका इटार्ड रिएक्शन, सी के लिए क्या हमारा इटार्ड, यानी क्या आ गया सेकेंड रिएक्शन हो गया, ठीक है। और ये अभी जस्ट ये रिएक्शन अभी किए थे, ये क्या हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन है, बेंजीन प्लस कार्बन से एनहाइड्रस ClCl2, ये गेटरमैन क्या हमारा कोच रिएक्शन है, यानी डी के लिए क्या आ गया हमारा फर्स्ट आ गया। तो ये अभी जस्ट ये रिएक्शन किए हुए थे, ये क्या हमारा रोडरमन रिएक्शन है, ये क्या हमारा स्टेफन रिएक्शन है, ये इटार्ड रिएक्शन है, ये क्या गेटरमैन कोच रिएक्शन है। तो ऐसा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, यानी ए के लिए क्या चले जाएगा 4, बी के लिए क्या चले जाएगा हमारा थर्ड, सी के लिए क्या चले जाएगा सेकेंड, सी के लिए सेकेंड, और डी के लिए क्या फर्स्ट। तो लगता है पहला ही ऑप्शन जा रहा है, ए के लिए क्या हमारा फोर्थ, बी के लिए क्या हमारा थर्ड, सी के लिए क्या हमारा सेकेंड, और डी के लिए क्या हमारा फर्स्ट। ये बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। ये जिसको ये नेम रिएक्शन दिया हुआ, चारों नेम रिएक्शन अगर आपको याद है रिजेंट, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हमारा HCN विथ हाइड्रोलाइसिस H2O हीट का सिंबल दिया है। बहुत अच्छा सा सवाल ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन क्या हमारा पिछले साल भी नीट में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले साल भी ये क्वेश्चन इस तरह का आया था। ये क्या हमारा HCN, तो ये क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन को HCN के साथ जब भी करेंगे तो ये क्या हमारा साइनो हाइड्राइन बनेगा। तो इस पर H चले गया, इस पर क्या लग गया हमारा CN, तो ये क्या बना दिया हम साइनो हाइड्राइन। ये क्या हमारा OH, ये क्या हमारा CH3, इस पे क्या लगा हमारा CN। अब ये क्या बन गया हमारा B का। अब इसमें क्या किया गया है हाइड्रोलाइसिस किया गया है 90% H2SO4 के साथ, और साथ में हीट का सिंबल भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब दो काम होगा इसमें, एक तो साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये बदल जाएगा किसमें एसिड में बदल जाएगा, और एसिड में बदल जाएगा, और अल्कोहल को जब भी एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन से क्या बन जाएगा हमारा अल्कीन बन जाएगा। तो अब जरा ये देखो, इसको हीट किए H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसका क्या हो जाएगा अब डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन से ये क्या हो गया अल्फा कार्बन है, ये क्या हमारा बीटा है, ये भी क्या हमारा बीटा है। तो ये प्रोडक्ट किस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा सेरजीव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जहाँ पे क्या होगा मिनिमम नंबर ऑफ क्या होगा हाइड्रोजन होगा। तो इस पर कितना हाइड्रोजन है 2, इस पर कितना है 3, यहाँ से क्या लॉस कर दिए
H2O और इसके बीच में कौन बना दिए डबल बॉन्ड, यानी हम लोग का जो प्रोडक्ट बना CH3, ये क्या डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लगा CH3, ये क्या COH, यानी 1 2 3 4, यानी 2 मिथाइल क्या हमारा 2 ब्यूटेनोइक एसिड। देखो कौन सा ऑप्शन है 1 2 3 4, तो ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल क्या हमारा इसमें दोनों काम है, पहले हाइड्रोलाइसिस किए, तो हाइड्रोलाइसिस किए तो क्या हमारा साइनाइड से एसिड में बदल गया, फिर क्या डिहाइड्रेशन हो गया अल्कोहल का H2SO4 की प्रेजेंस, क्योंकि हीट का सिंबल दिया है तो वाटर लॉस करा किस में बदल दिए डबल बॉन्ड में, किस रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 2,4-डाइनाइट्रो टेस्ट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफाई दैट, ये 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन जो है इसका यूज किसमें एल्डिहाइड कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, यही हो गया 2,4-डाई, ये क्या हमारा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसी को हम क्या बोलते हैं DNP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको DNP भी बोलते हैं। इससे कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन होता है 2,4-DNP, मतलब 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन को जब भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ करेंगे तो एक क्या हमारा ऑरेंज कलर का क्या हमारा क्रिस्टल बनेगा, यानी किसी भी एल्डिहाइड के साथ अगर ये रिएक्शन हम करवा दें, ठीक है, एल्डिहाइड चाहे कीटोन के साथ एसिड की H2O लॉस हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या हमारा ये 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्राजोन का क्या हमारा एक प्रोडक्ट देगा, जो ऑरेंज येलो कलर का क्या हमारा एक प्रिसिपिटेट बना देगा ऐसा। ये क्या हमारा ऑरेंज कलर येलो कलर क्या हमारा प्रिसिपिटेट। इससे क्या करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन होती, पहचान होती है। ठीक है, तो ये क्या बना दिया एमाइन, तो यानी इससे हम एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कीटोन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर एडिशन ऑफ वाटर एंड अल्काइन टू प्रोड्यूसेस HgSO4 एंड H2SO4। ठीक है, करेक्ट, कौन सा अल्काइन जो है, देखो अल्काइन को जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन देता है, ये एडिशन जो होता है अल्काइन में मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है, और अल्काइन में सिर्फ क्या हमारा एसिटिलीन के साथ वाटर की एडिशन जब भी करेंगे 1% क्या हमारा HgSO4 एंड 20% क्या हमारा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये एडिशन मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा, यानी एक कार्बन पे H लगेगा और दूसरे कार्बन पे क्या लगेगा OH लगेगा, ये क्या बन गया इनॉल, इसका टॉटोमराइजेशन करेंगे तो ये बदल जाए क्या हमारा कीटोन में। तो आपको बता दें अल्काइन में जब भी हाइड्रेशन करेंगे HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में तो सिर्फ एसिटिलीन से क्या बनता है एल्डिहाइड, और अदर देन एसिटिलीन होगा, अदर देन एसिटिलीन, एसिटिलीन को छोड़ के कोई भी अल्काइन होगा तो ऑलवेज उससे ऑलवेज कीटोन बनेगा। जैसे इस केस में H2O के एडिशन किए हम किसके प्रेजेंस में HgSO4 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमेशा क्या बनेगा कीटोन, सिर्फ एसिटिलीन क्या बनेगा एल्डिहाइड, और एसिटिलीन को छोड़ के जितने भी अल्काइन की हाइड्रेशन करेंगे HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में ऑलवेज क्या देगा कीटोन। तो इसको अगर के फिर एडिशन मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, यानी टर्मिनल पे क्या लग जाएगा, इस पे H लगेगा, अब बीच वाले कार्बन क्या लग जाएगा OH, तो ये क्या बन गया हमारा मिथाइल कीटोन। तो अब ये देखो ये एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये भी क्या हमारा एसिटिलीन को छोड़ के जितनी भी अल्काइन होगा कीटोन बन जाएगा, इसमें भी कीटोन बन जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या हमारा एल्डिहाइड बना, सिर्फ क्या हमारा एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनता, अदर जितने भी अल्काइन होगा उससे ऑलवेज क्या बनेगा कीटोन। तो ये क्या हमारा प्रोपेनल्डिहाइड नहीं बन सकता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अब ये दिया हुआ है क्या हमारा इसमें डबल बॉन्ड भी है, या CO ग्रुप है डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल, इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन CO किसमें बदल गया CH2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट अबव रिएक्शन, इसके लिए यहाँ पे कौन सा रिजेंट डालें जिसमें CO किसमें बदल जाए CH2 में। देखो NaBH4 डालेंगे तो ये क्या हमारा कीटोन की रिडक्शन करके अल्कोहल में बदल देगा। ये क्या हमारा हाइड्राजीन क्या हमारा सोडियम इथायो ऑक्साइड कर डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हमारा
हाइड्रोजन सोडियम इथाइऑक्साइड, ये क्या वोल क्या हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन है। देखो ये क्या NiH2 निकेल डालेंगे, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा दोनों को, और कीटोन को अल्कोहल में, यानी ये अल्कोहल में ये सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा। रेड फास्फोरस क्या हमारा Cl2 का क्या हमारा ये अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन हो जाएगा। तो यानी इसमें ये उल्फ किस्नर रिडक्शन करेंगे, उल्फ किस्नर रिडक्शन करेंगे तो ये क्या हमारा डबल बॉन्ड पे कोई भी रिडक्शन नहीं करेगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कोई भी रिडक्शन नहीं करेगा। सिर्फ क्या हमारा ये हाइड्रोजन जो ये क्या CO ग्रुप है इसको किस में बदल देगा, CH2 में। ये क्या हमारा हाइड्रोजन इथिलीन ग्लाइकॉल, या क्या KOH ले लें, या क्या इसके हर जगह सोडियम इथायो ऑक्साइड भी ले लेंगे तो भी चलेगा, यानी सिर्फ CO ग्रुप को किस में बदलेगा, CH2 में। अगर ये सब रिजेंट कोई भी लेंगे तो ये तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता नहीं, ये अल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। और ये निकेल भी क्या डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में इसको अल्कोहल में बदल देगा, ये अल्फा पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, यानी ये क्या हमारा रेड फॉस्फोरस क्या हमारा Cl2, तो ये क्या हमारा इसका भी थ्रू क्या हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हमारा यानी इस पे यानी रेड फॉस्फोरस और क्या हमारा Cl2 तो अदर जगह भी रिएक्शन कर सकता है, तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या हमारा सेकंड चले गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ C इन द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, ठीक है। तो क्या हमारा ये दिया हुआ है इस पे NaBH4, तो अब ये देखो CH2 CH, ये क्या CHO, इस पे क्या डाला हमारा नंबर 1 NaBH4, NaBH4 डालेंगे तो ये क्या हमारा एल्डिहाइड की रिएक्शन होगा, और एल्डिहाइड की रिएक्शन से ये क्या बन जाएगा अल्कोहल। अब अल्कोहल पे क्या डाले SOCl2, तो ये किस में बदल जाएगा, एसिड क्लोराइड में बदल गया, ये किस में बदल गया हमारा एसिड क्लोराइड। अब बोल रहा है क्या ये बेंजीन है, ये तो क्या बन गया A हमको बन गया। अब A की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, बेंजीन के साथ, ये क्या हमारा बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, एलाइल क्लोराइड, ये एलाइल क्लोराइड, यानी ये क्या हमारा A है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये क्या हो जाए फिडल क्राफ्ट अल्केनाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है फिडल क्राफ्ट अल्केनाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा बताओ, एलाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इससे बन गया क्या हमारा एलाइल बेंजीन, ये देखना ये ऐसा बन गया, ये क्या बन गया एलाइल बेंजीन, यानी ये क्या बन गया हमारा B। अब B पे जैसे हम HCl की रिएक्शन करते हैं तो HCl के जगह हम क्या ले लिए हाइड्रोजन का ही आइसोटोप ड्यूटेरियम, यानी ये क्या हमारा DBr, तो एक ही बात है ये लेना चाहिए था हमको, DBr दिया हुआ है। अब इसमें एडिशन किस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, तो इस पर क्या लग जाएगा D, इस पर कौन चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या आ जाएगा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये देखना ये क्या हमारा CH, ये इस पर क्या लगा D, इस पर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब इस पर रीअरेंजमेंट हो गया, रीअरेंजमेंट के बाद ये कितने डिग्री कार्बोकैटायन में बदल गया, ये 3 डिग्री ये बेंजाइल का कितना 2 डिग्री कार्बोकैटायन में बदल गया, बेंजाइल कितने का डिग्री कार्बोकैटायन में 2 डिग्री। तो यहाँ से क्या लगा हमारा CH2D लगा है। अब ये क्या हमारा यहाँ पे क्या लग गया हमारा CH2, ये क्या CH2D लगा, ठीक है CH2D, और इस पे क्या किया Br माइनस क्या किया अटैक कर दिया। तो फाइनल जो हम लोग का प्रोडक्ट बना कुछ क्या हमारा ऐसा बन गया, ये देखना ये, और यहाँ पे H और एक क्या लगा दिए इसमें हम लगा दिए D, ऐसा है ना। तो अब यहाँ पे क्या लगा हमारी इसमें पॉजिटिव, इसमें क्या Br अटैक कर दिया, ये क्या गया B। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो साइड में कितना 1 2 तीसरे नंबर पर D, 1 2 तीसरे नंबर पर D, यानी कि हमारा ये चले गया हमारा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड इज प्रोटॉन, के हमारे एसिड जो होता है क्या हमारा प्रोटॉन, आपका लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या हमारा प्रोटॉन डोनर होता है, तो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड इज प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हमारा एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हमारा एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन क्या हमारा एक्सेप्टर। तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है क्या हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा एक्सेप्टर होता है। तो ऐसा क्या होता है हमारा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हमारा एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये तो गलत हो गया है ना। जैसे इधर देखो
ये क्या हमारा AlCl3 है, AlCl3 क्या हमारा लुईस एसिड है, ये क्या NH3 क्या हमारा अमोनिया है, अमोनिया क्या ये लुईस एसिड का काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ये लुईस बेस है तो लोन पेक्टोन क्या हमारा डोनर का काम कर रहा है। तो ये क्या क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्या हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हमारा डोनर, तो लुईस एसिड पूछ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा एक्सेप्टर। ठीक है बेटा हम क्वेश्चन नंबर 77 से डिस्कस करेंगे MT08 का। तो देखो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एंड एसिड एज, तो कौन सा होगा बेटा अपने पास, लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो तो लुईस एसिड होते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं कि नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, फोर्थ आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा अपना, फोर्थ। नेक्स्ट है बेटा द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 2। pH कितना दे रखा है बेटा अपने को, 2 दे रखा है। P का मतलब कितना होता है माइनस लॉग 10, H का मतलब H प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। यहां से देखोगे बेटा log 10 H प्लस -2 लिख सकते हैं, एंटी लॉग लेंगे इसका तो H प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 10 टू द पावर -2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 1 इंटू 10 टू द पावर -2। तो कौन सा आंसर जाएगा अपने पास, सेकंड आंसर होगा इसका। थर्ड, फॉर द पॉली बेसिक एसिड द डिसोसिएशन कांस्टेंट हैव द डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच स्टेप। तो जैसे जैसे बेटा इसका पॉली बेसिक एसिड है तो जैसे जैसे इसका डिसोसिएशन होगा, जैसे फर्स्ट वाला 100% डिसोसिएट हो रहा है तो सेकंड वाला जो अल्फा होगा वो 100% नहीं होगा, उससे तो क्या होगा कम होगा कि नहीं होगा। तीसरा देखेंगे तो वो और भी कम होगा कि नहीं होगा डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन कम होते जाएगा तो Ka1 जो होगा बेटा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर Ka2 होगा और Ka3, क्योंकि यहां से डिस्कशन कराएंगे इसका डिसोसिएशन कराएंगे। तो जैसे ये बन रहा है अपने पास C-alpha 1, ये C-alpha 2, तो ये C-alpha 2 का ही तो डिसोसिएशन होगा यहाँ। तो इसलिए कौन सा होगा बेटा, Ka1 सबसे ज्यादा होगा, फिर Ka2 होगा, फिर कौन सा होगा अपना Ka3 होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए सॉल्ट MX4 विच स्प्रिंगली सॉल्युबल विच सॉल्युबिलिटी अपने को दे रखी है कितनी है, S कैन बी गिवन एज। तो MX को देखेंगे बेटा अपन, तो MX जो टूटेगा वो किसमें टूटेगा, M4 प्लस और 4x माइनस, 4x माइनस होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S, इसकी कितनी है अपने पास 4s, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 4s। तो यहां से अपन देखेंगे बेटा KSP लिखना है तो KSP लिखोगे तो S की पावर कितना आएगा 1, 4s की पावर कितना आएगा अपने पास 4 होगा कि नहीं होगा। तो अब 4 का देखेंगे तो 4 कितना होगा 256, S4 और S पावर बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है तो कितना आ जाएगा 256 S 10 टू द पावर 5। तो कौन सा आंसर है ऐसा अपने पास, फर्स्ट वाला है बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इन सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल, तो मोस्ट सॉल्युबल है बेटा देखो AgCl के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है तो AgNO3 में। यहां से ब्रेक होगा तो किस में जाएगा Ag प्लस Cl माइनस में जाएगा कि नहीं। दूसरा अपने पास AgNO3 है तो AgNO3 देखेंगे बेटा तो ये क्या बनेगा Ag प्लस NO3 माइनस आएगा कि नहीं। तो ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसे HCl को ब्रेक कराओगे तो इसमें Cl का क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कि नहीं। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो जो सॉल्युबल जितना मोर होना चाहिए था रिएक्शन कहाँ जाने लग जाएगी, बैकवर्ड, वाटर में होगा नहीं तो कौन सा जाएगा बेटा अपने पास एक्वस अमोनिया में होगा। किस में होगा, एक्वस अमोनिया में, क्योंकि यदि अपन देखा जाए AgCl को तो AgCl को अमोनिया में डालोगे बेटा तो Ag प्लस Cl माइनस में टूटेगा और एक्वस अमोनिया में होगा तो NH4 प्लस बना रहा होगा। तो क्या ये दोनों में कोई कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए जो मोस्ट सॉल्युबल होगा वो कौन सा होगा अपने पास 81 में देखेंगे तो फोर्थ वाला एक्वस अमोनिया होगा बेटा। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.01 मोलर CH3 Ka दे रखा है बेटा अपने को, क्या दे रखा है Ka दे रखा है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसके लिए pK निकालेंगे तो pK कितना होगा बेटा अपने पास माइनस लॉग 10 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको pK कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, pK आ जाएगा 5 माइनस लॉग 10 1.74। तो pK कितना होगा अपने पास यहाँ से 5 और 1.74 को अपन ले लेते हैं बेटा, इसको 2 के अप्रॉक्स लें तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3, तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं अपन 0.2, तो ये आ जाएगा अपने पास 4. इसको सॉल्व करते हैं 4.74 आता है।
तो pK आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.74। अब दूसरा क्या दे रखा है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, pK आ गया तो कैसे निकालेंगे अपन, H प्लस निकालना है अपने को। तो H प्लस कितना आएगा अपने पास, CH3COOH के लिए pK हाफ बीक एसिड का pH निकालें तो pH कितना होता है अपने पास, हाफ pKa माइनस हाफ log 10C। तो हाफ pKa कितना दे रखा है अपने को 4.74, हाफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है अपने पास log 10 10 टू दी पावर -2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 2.37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1, तो ये आएगा 3.37। तो 3.37 जो आंसर आ रहा है बेटा, इसके आसपास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 3.4। नेक्स्ट, द pH of an aqueous solution of acetic acid remains unchanged on addition of sodium acetate। तो अब इसमें देखेंगे बेटा, एक्वस एसीटेट है, एसीटेट आयन देखा, एसिटिक एसिड है तो ये किसमें टूटेगा बेटा अपने पास, CH3COOH। एक्वस में डालेंगे तो बेटा ये टूटेगा अपने पास CH3COO माइनस और H प्लस में। दूसरा अपन ने सोडियम एसीटेट मिलाया बेटा, तो ये CH3COO Na आएगा तो यहाँ से ये टूटेगा बेटा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसमें ये किसके काम कर रहा होगा बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट की तरह वर्क करेगा कि नहीं करेगा। जब सोडियम एसीटेट के फॉर्म में लेंगे तो इसके pH में क्या आएगा, चेंज तो आएगा, कुछ ना कुछ रिमेन सेम तो नहीं रहेगा, तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसके pH में, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही होगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में H प्लस की में कुछ ना कुछ कमी होगी, तो इसलिए क्या जा रही होगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और बैकवर्ड जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसी। तो फर्स्ट वाला तो अपने पास फॉल्स होगा। द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इंक्रीज बाई एडिशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो अपने पास देखा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसमें केवल टेम्परेचर और किससे अफेक्टेड होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा बेटा, इसमें फोर्थ आंसर जाएगा, दोनों ही फॉल्स होंगे। नेक्स्ट है, बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो सही है बेटा, ये तो बेंजोइक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किससे, एसिटिक एसिड से। जो क्यों होगा, क्योंकि pKa की जो वैल्यू होती है, pKa की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी किसके लिए, बेंजोइक एसिड के लिए, किससे, एसिटिक एसिड से। तो इसमें दे रखा है K फॉर बेंजोइक एसिड इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड फॉर एसिटिक एसिड इज 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5। हाँ तो बेटा बेंजोइक फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड भी सही है, और सेकंड एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों कर रहा है एक्सप्लेन, के इसमें देखोगे तो सेकंड वाले में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा। तो आंसर होगा बेटा अपने पास फर्स्ट इसका। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ZR3PO4 दे रखा है बेटा अपने को होल 4, ब्रेक करोगे तो किसमें टूटेगा ये, 3ZR4 प्लस 4PO4 3 माइनस। सॉल्युबिलिटी S है तो इसके लिए कितना बनेगा बेटा, ये 3S, इसके लिए कितना बनेगा ये 4S। KSP कैसे लिखते हैं अपन, सॉल्युबिलिटी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, 4S स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो KSP कितना आ जाएगा इसका, 3 का Q करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 27SQ, और 4 का Q करेंगे तो ये आ जाएगा 256S4। सॉल्युबिलिटी निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा अपने पास 6912 S की पावर 7, तो S निकालना है तो ये आ जाएगा KSP बाई 6912 पावर आएगा 1/7। तो आंसर जाएगा अपने पास इसका फोर्थ। क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विच शोज द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, इनॉल की परसेंटेज क्या होगा उतनी ज़्यादा। देखो सबसे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा जो इनॉल की परसेंटेज आपको बताए थे कि एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा,
अगर एरोमेटिक इनॉल होगा तो वहाँ परसेंटेज क्या होगा, सबसे ज़्यादा। देखो ये इनॉल परसेंट डायरेक्टली एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन टाइप, ये पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो इसको इस पे ले गए या इस पे गया तो ये किससे बन जाएगा हमारा, एरोमेटिक इनॉल। और एरोमेटिक इनॉल की परसेंटेज क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ये 99 पॉइंट क्या हमारा 9% क्या हमारा इनॉल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड में जिसमें मिथिलीन ग्रुप लगा होगा, 2 CO ग्रुप लगा होगा, इसमें क्या होगा, दोनों तरफ से माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ से H+, इसमें क्या हो जाएगा, रिजोनेंस। तो ये क्या हमारा सबसे ज़्यादा क्या हो गया इसमें, ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड में भी अगर दोनों तरफ बेंजीन लगा हुआ तो उसका हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। ये देखो इसमें ईस्टर है, इसमें CO है, इस वाले में क्या हमारा CH3 CO, इधर भी क्या ये कि बीच में मिथिलीन, ये क्या हमारा CO। तो ये क्या हमारा, ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, यानी अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा एसिडिक हुआ, इनॉल की परसेंटेज क्या होगा, उतनी ज़्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल होता है, ठीक है। तो इसमें ये हाइड्रोजन क्या होगा, इधर भी माइनस आई पैक, इधर भी क्या लगा माइनस पैक, तो इसकी क्या हो जाएगा, इनॉल परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो जाएगा सेकंड का। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह का रिपीट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ द सीक्वेंस। ये क्या दिया हमारा, ये अल्डोल कंडीशन 2 मोल क्या हमारा एसिटल्डिहाइड है। अब इसको क्या हमारा, ये 2 मोल एसिटल्डिहाइड के, अगर एसिटल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे क्या हो हाइड्रोजन, और ये क्या हमारा डाइल्यूट बेस दिया हुआ हो तो अल्डोल कंडीशन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये क्या हमारा, इधर देखना, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन, तो इसका H इसमें चले गया, ये इसमें चले गया, पहले ये अल्डोल प्रोडक्ट बना दिया, ये क्या हमारा अल्डोल प्रोडक्ट क्या हमारा ये बना दिया, ठीक है। अब ये देखो अल्डोल प्रोडक्ट जो होता है ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, अल्डोल का। जब भी अल्डोल प्रोडक्ट पे हीट का सिंबल देगा तो हम डिहाइड्रेशन करा देंगे, नहीं H2O लॉस कर देंगे, और ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और क्या हमारा कीटोन बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्रोटेनल्डिहाइड बन गया, यानी इसमें रिजोनेंस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जैसे हीट का सिंबल दिया तो यहाँ पे कंडेंसेशन करवा देना है, यानी जो अल्डोल है उसको हीट करके इससे वाटर लॉस करा देंगे और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बना देंगे। तो ये क्या हमारा सेकंड ऑप्शन चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कह रहा किस रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो रीमर्ट-टिमान रिएक्शन, तुम्हें पता है कि रीमर्ट-टिमान रिएक्शन में ये क्या हमारा फिनॉल है, और फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH के हमारा एक्वस के साथ। तो ये क्या बनाता, ऑर्थोसैलिसल डिहाइड। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हमारा बॉन्ड बन गया कि नहीं, विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या हमारा बॉन्ड बना है, तो ये क्या हमारा फर्स्ट सही है। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पता है तुमको, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, किसमें नॉट पूछ रहा है, किसमें नहीं बनेगा। अब ये देखो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एसिलाइजेशन पूछ रहा है, तो फिडल-क्राफ्ट एसिलाइजेशन में भी अगर बेंजीन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन किए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक कीटोन। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया, ये बॉन्ड बना है, ठीक है। यानी ये भी क्या हमारा हमको नॉट पूछ रहा है। ओज रिएक्शन, ओज रिएक्शन में भी क्या होता है, ओज रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल लेते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये भी क्या 2 कार्बन के बीच में, कैंजारो रिएक्शन में नहीं बनेगा। देखो कैंजारो रिएक्शन में क्या होता है, हम वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 1 मोल का क्या होता है हमारा कंसनट्रेट NaOH या क्या हमारा KOH ले लें, तो 1 मोल का ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, आपका एसिड बनेगा या एसिड का सॉल्ट, और दूसरे मोल के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। तो इसमें कोई कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं बना, यानी क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट फॉर्म एसीटोन हीटेड विद आयोडीन एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। एसीटोन को क्या हमारा, ये एसीटोन है, एसीटोन को किसके साथ, I2 और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये आइडो फॉर्म टेस्ट हो गया। तो यानी ये क्या हमारा CH3 जो है किस में बदल जाएगा, आइडो फॉर्म में बदल जाएगा। आइडो फॉर्म का क्या हमारा, एक आइडो फॉर्म का
सॉलिड के हमारा येलो कलर के हमारा एक प्रिस्टेट बन जाएगा। ये क्या दे दिया हमारा आयोडोफॉर्म, ये क्या हमारा एक येलो क्या हमारा PPT बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बना देगा हमारा आयोडोफॉर्म, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। तो आपको पता है क्लेमेंसन रिएक्शन में एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, इसका रिडक्शन हम करते हैं किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl। तो CO ग्रुप किस में बदल जाता है, CH2 में। तो क्या जिंक अमलगम विथ कंसंट्रेट HCl, ये आ गया। ठीक है, ग्लाइकोल विथ KOH, ये हम क्या उल्फ-किस्नर रिएक्शन में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कैंजारो रिएक्शन नॉट गिवन बाय। कैंजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देगा जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये कैंजारो रिएक्शन दे देगा। ये देखो ये वाला कंपाउंड है, ये क्या हमारा COH CH3, इसके अल्फा पे भी हाइड्रोजन नहीं, ये भी दे देगा। लेकिन एक एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ये क्या हमारा कैंजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन देगा। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा पे क्या हमारा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये कैंजारो रिएक्शन दे देगा। तो यानी क्या हमारा आ गया आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो फिर क्या हमारा ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन है यहीं तक, आगे जो है आपका फिजिकल आ जाएगा। ठीक है, ऑल द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF फॉर्मिक एसिड एंड HCN एट 298 पे दे रखे हैं बेटा, इनके Ka दे रखा है, इसका Ka दे रखा है, और वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस के लिए निकालना है बेटा, तो कैसे निकालेंगे अपन, Kv इक्वल टू कितना हो जाता है, Kw अपॉन Ka होगा कि नहीं। तो फर्स्ट वाला देखें बेटा, अपन किसके लिए देख रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस, फर्स्ट वाले का क्या बनेगा, F माइनस बनेगा कि नहीं। तो F माइनस के लिए Kw कितना है अपने पास, 10 टू द पावर कितना होता है -14, K कितना दे रखा है अपने को 6.4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 से काटोगे तो 10 टू द पावर -10/6.4, और सॉल्व करेंगे तो इसे 10 ले लें अपन इंटू 10 टू द पावर -11 6.4, पॉइंट हटाओगे तो 0, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा 1 ये बचेगा बेटा अपने पास 36, तो 0, तो 4 के आसपास आ रहा होगा इंटू 10 टू द पावर -11। दूसरा क्या दे रखा है बेटा, Kv किसके लिए देखोगे, HCOO माइनस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, तो इसका Kv कितना आएगा, Kw अपॉन K, तो ये कितना आएगा अपने पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई तो Kw कितना होगा 10 टू द पावर -14, और ये दे रखा है अपने को 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 10 टू द पावर 4 से कटेगा, ये 10 टू द पावर -10 रह जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख लें 10 इंटू 10 टू द पावर -11 बाई 1.8, पॉइंट हटाओगे तो 0, 18 6 जा होगा 90, तो 67 आ रहा होगा। ये कितना आएगा बेटा अपने पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। नेक्स्ट अपने पास Cn माइनस कॉन्जुगेट बनेगा, तो Kv कितना आएगा इसका, Kv देखोगे तो Kv आ रहा होगा 10 टू द पावर -14 बाई ये दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -9, तो 10 टू द पावर 9 से इसे काटोगे तो ये 10 टू द पावर -5 बचेगा, तो इसको लिखा मैंने 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 4.8, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो कटेगा 2 टाइम्स 4 बचेगा, तो पॉइंट तो 0 लग जाएगा, तो 480 करीबन 8 के आसपास जा रहा होगा बेटा, इंटू कितना आ रहा है अपने पास 10 टू द पावर -6, तो कौन सा आंसर आ रहा है बेटा अपने पास, सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है Ag2CrO4 AgBr 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 और 5 इंटू 10 टू द पावर -13, कैलकुलेट द मोलरिटी रेशो निकालना है। तो Ag2CrO में देखेंगे तो Ksp जो है वो किसका ज़्यादा है, Ag2CrO4 का जा रहा है, किससे, Ksp ऑफ AgBr, तो इससे ज़्यादा है तो सॉल्युबल कौन होगा ज़्यादा,
Ag2CrO4 सॉल्युबल ज़्यादा होगा तो Ag2Cr को ब्रेक करोगे बेटा यहाँ से, Ag2CrO4 को ब्रेक करेंगे बेटा तो बनेगा अपने पास 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। तो इसका सॉल्युबिलिटी देखेंगे बेटा यहाँ से तो ये कितना आ रहा होगा अपने पास, ये 2s आएगा और ये आ जाएगा s। तो इसके लिए KsP लिखेंगे तो KsP कितना आएगा यहाँ से 2s का स्क्वायर और s। तो KsP कितना दे रखा है अपने को, इसके लिए KsP गिवन है 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -12, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4s³ बन जाएगा। तो यहाँ से जो s आ रहा होगा बेटा अपने पास, तो s आ रहा होगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -12 बाई 4 4s आ रहा होगा, पावर कितना होगा यहाँ पे 1/3। तो ये आ जाएगा बेटा, इसको कैंसिल आउट करें यहाँ से, 12 है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा 4 से, तो 1/3 पे तो पावर कितनी बाहर आ रही होगी 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। तो ये आ रहा होगा बेटा 0.62। तो इसको लिख सकते हैं बेटा अपन 6.2 इंटू 10 टू दी पावर -5। दूसरा है बेटा अपने पास AgBr दे रखा है, क्या दे रखा है AgBr। तो AgBr किस में टूटेगा बेटा अपने पास Ag प्लस Br माइनस, तो यहाँ s आएगा s, तो क्या बन जाएगा KsP इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप s स्क्वायर आएगा। तो s इक्वल टू क्या आएगा बेटा KsP कितना है इसके लिए 5 इंटू 10 टू दी पावर -3/3 का 1/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं 50 इंटू 10 टू दी पावर -4 की पावर 1/2। जो s है तो अपने पास 50 देखोगे तो s डैश ले लेते हैं बेटा इसको, तो s डैश लिया तो 50 का तो कितना आ जाएगा करीबन 7 के आसपास आ रहा होगा, ये 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा -2। तो यदि अपन रेशो निकालें बेटा s डैश अपॉन s आ जाएगा बेटा, ये 7 इंटू कितना आ रहा है अपने पास 10 टू दी पावर -2, और इसका आया था बेटा अपने पास 6.2 इंटू 10 टू दी पावर -5। इससे कैंसिल आउट करोगे तो 10 टू दी पावर -3 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा बेटा s डैश अपॉन s। तो ये 1000 इंटू 7/6.2 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ रहा होगा बेटा अपने पास 91.94। नेक्स्ट है pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो pH कितना दिया हुआ है बेटा अपने को 5, तो H प्लस कितना होगा यहाँ से 10 टू दी पावर -5 बन जाएगा, और डाइल्यूट कितना कर रहे हो बेटा 100 टाइम्स कर रहे हो वॉल्यूम से, तो कितना हो जाएगा H प्लस 10 टू दी पावर -7 हो गया कि नहीं। और जब अपने पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 दे रखा है, तो इसमें जो वाटर है वो ऐड होगा, वाटर ऐड होगा तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी प्लस 10 टू दी पावर -7। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो यहाँ से pH निकालेंगे तो pH कितना होगा -log10 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो कितना आ जाएगा 7 -log10 2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 7 -log2 की वैल्यू कितनी होगी 0.3, तो ये आ जाएगा 6.7। तो 6.7 के आसपास कौन सा आंसर है बेटा अपने पास, फर्स्ट वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है pH ऑफ 0.08 मोल डेसीमीटर क्यू HCl सॉल्यूशन ऑफ 2.85। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है अपने को, क्या बताना है बेटा इसके लिए Ka बताना है अपने को। तो pH दे रखा है अपने को 2.5, तो pH दे रखा है 2.85। तो यदि यहाँ से H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो होगी 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा -2.85, और इसका एंटीलॉग से सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आता है अपने पास 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन पे तो pH प्लस कितना आ गया अपने पास 1.2 इंटू, तो H प्लस जो होता है बेटा वो H प्लस कितना आता है अपने पास रूट में आता है Ka इंटू C। H प्लस कितना है 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -3। K निकालना है, C कितना दे रखा है आपको 0.08 दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 198
0.10 टू द पावर -6 और ये बन जाएगा Ka इंटू 0.08। तो Ka कितना हो जाएगा बेटा अपने पास यहाँ से 1.98 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 0.08। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से करोगे तो 8 2 जा कितना होगा 16 और 3 बचेगा तो ये 25 के आसपास घट रहा होगा बेटा। तो ये आ रहा होगा अपने पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5। तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो pH 0.05 मोलर H2SO4 pH ऑफ 0.05 नॉर्मल H2SO4, क्योंकि दोनों में अलग अलग होगी बेटा, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। इक्वल दोनों की होगी नहीं, क्योंकि यदि नॉर्मलिटी दे रखी होती तो इक्वल हो जाती। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड वाले में तो H2SO4 का दे रखा है, तो इसमें मोलर नॉर्मलिटी निकालें अपन। तो pH ऑफ H2SO4 के लिए देखेंगे तो H2SO4 की जो मोलरिटी दे रखी है अपने को 0.05, तो नॉर्मलिटी कितनी होती है मोलरिटी इंटू NF, तो मोलरिटी अपने पास 0.05 इंटू 2, तो ये आ जाएगी 0.1। तो यहाँ पे pH जो आएगा बेटा ये कितना आएगा अपने पास 1 आ जाएगा। और इसका देखेंगे pH नॉर्मलिटी पे देखेंगे तो pH कितना आ रहा होगा इसका pH देखेंगे तो pH आ रहा होगा बेटा अपने पास माइनस का log 10 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो pH कितना आ जाएगा 2 माइनस log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो ये आ रहा होगा 1.3। तो कौन सा आंसर होगा बेटा अपने पास, थर्ड। नेक्स्ट अपने पास लास्ट क्वेश्चन, pH ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज 12। pH दे रखा है तो बेटा इसके लिए POH कितना हो जाएगा, 14 - 12 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो OH माइनस कितना होगा बेटा यहाँ से 10 टू द पावर -2 हो जाएगा कि नहीं। मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं बेटा, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। तो अपने को यहाँ से मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है अपने को 10 टू द पावर -2, तो मिली इक्विवेलेंट निकालने अपने को बाई कितना होगा अपने पास 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिली इक्विवेलेंट कितने आ रहे होंगे, मिली इक्विवेलेंट आ रहे होंगे अपने पास 1। तो कौन सा आंसर होगा अपने पास, फर्स्ट।